श्री सच्चिदानंद घन स्वरूपिणे कृष्णाय चानंत सुखाभिवर्षिणे विश्वोद्भव स्थान निरोध हेतवे नुमो वयं भक्ति रसाप्तवे निशम। हे सच्चिदानंद बाके बिहारी, हे कृष्ण, आप अनंत सुखों की बारिश करने वाले उस मेघ के समान हैं। विश्वोद्भव स्थान, आप विश्व की उत्पत्ति, पालन और नाश का कार्य करते हैं। आप सभी भक्तों के कष्ट और दुखों का हरण करते हैं। इसीलिए हे भक्ति के सागर, हम सब आपको प्रणाम करते हैं। एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे। महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक विराजमान है। वो सूत जी से प्रश्न पूछते हैं। व्रजम श्रीमाथुरे देशे स्वपुत्रम हस्तिनापुरे अभिश्चगते राज्ञी तौ कथम किम चक्रतु। हे सूत जी, हमें एक बात बताइए। धर्मराज युधिष्ठिर ने मथुरा जब भगवान चले गए थे, मथुरा छोड़कर द्वारिका, द्वारिका से प्रस्थान कर गए थे। उसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने, क्योंकि द्वारिका तो डूब गई थी, तब मथुरा का राजा भगवान श्री कृष्ण के बेटा प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के बेटा अनिरुद्ध और अनिरुद्ध के बेटा वज्रनाभ, वज्रनाभ जी को मथुरा का राजा बनाया। तो वज्रनाभ जी को मथुरा का राजा बनाने के बाद और हस्तिनापुर का राजा अभिमन्यु के बेटा और युधिष्ठिर के पुत्र परीक्षित को बनाया। इसके बाद वो हिमालय चले गए थे। आपको पता है ना, स्वर्गारोहण के लिए चले गए थे, कुत्ते को साथ लेकर। तो वो यहां तक तो हमने सुना है, लेकिन इसके बाद मथुरा में क्या हुआ, वज्रनाभ ने राज कैसे किया, ये हमें बताइए। तो महाराज सूत जी कहते हैं कि एक दिन सम्राट परीक्षित अपने प्रिय वज्रनाभ से मिलने मथुरा पधारे। और जब मिलने की सूचना वज्रनाभ जी को पता चली तो वज्रनाभ जी ने सोचा, ये तो मेरे पिता तुल्य हैं। मथुरा से दूर जाकर उनका सम्मान किया और उनको सम्मान लेकर आए। दोनों गले मिले और गले मिलने के बाद हालचाल पूछा। परीक्षित जी, भगवान की जो 16,000 पत्नियां थी ना, उन सब से मिलने के लिए उनके अंतःपुर में गए, भगवान की पत्नियों से मिले। पत्नियों से मिलने के बाद उन्होंने वज्रनाभ से पूछा, हे तात, तुम्हारे जो पितामह हैं कृष्ण, उनके हम पर बहुत उपकार हैं। उनकी कृपा से ही हम सम्राट हैं, वरना इन कौरवों से हम जीत नहीं सकते थे। इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है मैं तुम्हारी मदद करूं। तो हे वज्रनाभ, तुम्हें कोई समस्या हो तो मुझे बताओ, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। वज्रनाभ जी कहते हैं, हे तात, आपके पिता अभिमन्यु ने मुझे धनुर्विद्या सिखाई है, इसलिए मैं भी उनका ऋणी हूं। आपकी और आपके पिताओं की हम पे कृपा है। सब ठीक चल रहा है, लेकिन एक बात का दुख है मुझे। ध्यान से सुनिएगा यहां से कथा, क्योंकि ये समझ गए तो समझ जाओगे ब्रज का रहस्य। ब्रज के जो रहस्य हैं, उस रहस्य में प्रवेश करने की चाबी आप लोगों को मिल जाएगी यदि ध्यान से सुना तो। सोना तो हमें घर जाकर भी है, लेकिन आज सोना नहीं है, आज जगना है।
महाराज सब कुछ ठीक है, लेकिन चिंता एक बात की है कि मैं मथुरा का तो राजा हूं, लेकिन प्रजा तो है नहीं। क्योंकि जब भगवान द्वारिका गए थे तो द्वारिका में सबको ले गए थे, वहां युद्ध हुआ, आपस में सारे उनके सब मर गए, और जो ब्रजवासी लोग थे वो कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया, सब ब्रज छोड़कर बाहर चले गए। जब इस ब्रज में कोई है ही नहीं तो मैं किस पे राज करूं, किसको अपना समझूं? हे तात, यदि आप मेरी दुख को दूर करना चाहते हैं तो इस ब्रज को पुनः हरा भरा करने का उपाय बताइए। मैंने सुना है कि हमारे पितामह भगवान श्री कृष्ण ने इसी ब्रज में रास लीला की है, गौचारण लीला की है, बहुत सी लीलाएं की हैं, लेकिन कहाँ की है हमें नहीं पता, क्योंकि वो सारे तीर्थ विलुप्त हो गए हैं। ये जो आप जमुना जी देख रहे हो, अब बेलवन, भांडीरवन, कुसुम सरोवर कली दर्शन किया हमने, कुसुम सरोवर, उद्धम कुंड, गोपी कुंड, राधा कुंड, ये सब लुप्त हो गए थे, छिप गए थे। इनको प्रकट किया है वज्रनाभ जी ने। तो वो कह रहे हैं कि जो भगवान की लीला स्थली वो सब गायब हो गई थी, उनको कैसे हमें पता नहीं कहाँ है। तब परीक्षित महाराज शांडिल्य मुनि के पास गए, उनसे निवेदन किया तो शांडिल्य मुनि आए। उन्होंने कहा कि ब्रज के तीर्थों को, धामों को प्रकट करने का जो तुम्हारा संकल्प है, ये संकल्प तुम्हारा नहीं है, ये संकल्प तुम्हारे पितामह भगवान श्री कृष्ण का है। वो चाहते हैं कि उनके पावन भूमि पुनः हरी भरी हो जाए। हे पुत्र, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन सा धाम, कौन सा कुंड, कौन सा विग्रह कहां पर है, तुम उसे बसाने का प्रयत्न करो। और ध्यान रहे, ये सब ऐसे ही संभव नहीं होगा। यदि ये करना है तो परमात्मा श्री कृष्ण और प्राण वल्लभा राधा रानी की शरणागति लेकर ही तुम कोई काम करोगे, तभी सफल होगे। हे परीक्षित, तुम भी इस मथुरा को पुनः बसाओ, बड़े बड़े सेठों को लेकर आओ और उन्हें यह जमीन दो व्यापार करने के लिए। तो महाराज परीक्षित ने इंद्रप्रस्थ दिल्ली से बड़े बड़े सेठों को बुलवाए, उनकी दुकान यहाँ पे खुलवाई, उनके घर बसवाए। और जो ब्रजवासी ब्रज को छोड़कर चले गए थे, उन ब्रजवासियों को पुनः बुलाया और रखा। जो बंदर आज जो देख रहे हो ना, ये बंदर भी ब्रज छोड़कर चले गए थे, इन बंदरों को पुनः लेके आए और सबको यहाँ बसाया। सांडिल्य मुनि कहते हैं, इस ब्रज भूमि का नाम ब्रज क्यों पड़ा, पता है आपको? सांडिल्य मुनि कहते हैं, शृणुतम दत्त चित्तों में रहस्यम ब्रज भूमिजम व्रजनम व्याप्तिरित्युक्त्या व्यापना व्रजोच्यते। सांडिल्य मुनि कहते हैं, हे वज्रनाभ, हे परीक्षित, मैं तुम्हें ब्रज का रहस्य बताता हूं। व्यापक होने के कारण इस ब्रज का नाम, इस भूमि का नाम ब्रज पड़ा। ब्रज का अर्थ होता है व्यापक। और ये व्याप्त कैसे हुआ? गुणातीतम परम ब्रह्म व्यापकम ब्रज उच्यते सदानंदम परम ज्योतिर्मुक्तानां पदमव्यनम। जो गुणातीत परमात्मा कृष्ण है वो परम व्यापक है, वो चारों ओर उनकी सत्ता है। जब भगवान की सत्ता चहुं ओर है तो भगवान के धाम ब्रज की सत्ता क्या चहुं ओर नहीं होगी? भगवान के व्यापक होने के कारण ही ये ब्रज भूमि भी व्यापक है। कौन है वो? तस्मिन् नंदात्मजः कृष्ण। ध्यान से समझना, वो कौन है? बोले वो नंद बाबा का बेटा है।
और सदानंदांग विग्रह, उसके एक एक अंग में श्री विग्रह सच्चिदानंद विग्रह वास करता। और कौन है? बोले आत्मरामश्चाप्त काम, वो आत्माराम और आप्त काम है। और क्या? बोले प्रेमाक्तेरनुभूयते, वो सदैव प्रेम रस में डूबे रसिक जन उस प्रिया प्रीतम सरकार का अनुभव वही कर सकते हैं। हम में से कई ऐसे भी होंगे जो ब्रज में खाने सोने और रहने आए हैं, बाकी बिहारी के दर्शन भी करने गए होंगे तो बिहारी जी नहीं, बिहारी जी के सामने लड्डू फेंकते हुए वो लड्डू दिखाई दिए होंगे, बिहारी जी दिखाई नहीं दिए होंगे। वहां गए होंगे तो बिहारी जी नहीं, लस्सी याद आ रही होगी, बिहारी जी का दर्शन। ये लस्सी की नहीं इनकी दुकान क्यों है पता है? एक दिन हमसे किसी ने पूछा कि ये सारी दुकान एक ही जगह क्यों है? मैंने कहा भैया ये खाने पीने की, ये ठंडे की चीजें, ठंडाई जो भी हैं, ये इसलिए बिहारी जी ने अपने निकट रख रखी हैं कि मैं देखना चाहता हूं कि कौन मेरे प्रेम रस का पान करना चाहता है या उसे लस्सी का पान करना चाहता है। किसका पान करना चाहता है? जो अटक गया वो भटक जाएगा। जिसने सबसे पहले जाके सिर्फ लस्सी पी होगी उसे बिहारी जी नहीं दिखे होंगे, और जिसने सबसे पहले जाके बिहारी जी का दर्शन किया होगा उसे लस्सी नहीं, लस्सी में भी बिहारी जी के प्रेम रस का रसस्वादन हो जाएगा। लेकिन मुझे पता है हमारे भक्तों ने अभी कुछ नहीं पान किया है, क्योंकि हमने ही कहा था उनसे कि 11 तारीख से पहले पान मत करियो। 11 तारीख के बाद भले ही 2-4 घंटे वहीं बैठे रहो, लेकिन बिहारी जी का बड़ा कृपा है, तो बिहारी जी का अनुभव वही कर सकता है जो सदैव प्रेम रस में डूबा हो। मैंने देखा है आमतौर पर जब भी ब्रज में कथा हो या कहीं भी, तो कुछ भक्त भाव विभोर हो जाते हैं, अश्रुपात होने लगता है, तो उनके पड़ोसी हंसी उड़ाते हैं। जब उनका अश्रुपात होता है, रोते हैं, तो उनके पड़ोस में बैठे लोग हंसी उड़ाते हैं। अब वो महामूर्ख क्या जाने प्रेम की अवस्था क्या होती है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। जब भगवान की कथा कहते सुनते देखते पढ़ते हुए यदि तुम्हारी आंखों से झरझर करके अश्रु झरने लगे तो समझ जाना कि मेरे बांके बिहारी ने अपने दोनों हाथ खोल दिए। तुम्हारे हृदय में प्रेमा भक्ति जागृत होने लगी। और याद रखना वो दिन निकट है जब सर्वेश्वर भगवान के चरणों का दर्शन तुम्हें होने वाला। अभी महाराज कुछ दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पे देखा और फिर बाद में मैंने उसे शेयर किया था, हमारे भोपाल का, कि विदाई होती है ना बेटी की, उस विदाई में कैसे रोना चाहिए उसका 7 दिन का कोर्स होगा। रोना कैसे चाहिए विदाई में उसका कोर्स होगा। तो जिसने वो सेंटर शुरू किया है ना, कोचिंग, उससे पूछा भैया ये क्या सूझा तुम्हें? बोले इसलिए सूझा कि एक बेटी की शादी हो रही थी, अब उसको रोना ही नहीं आवे। और हमारे मालवा में तो समस्या है, यदि नहीं रो, एक तो कोई मरे तब, और दूसरा विदाई हो तब। यदि नहीं रो ना तो माता बहनें नाम रखती हैं। तो इसीलिए अब उसने अपनी सहेली से कोनी, ऐसे कोनी से मार के कहा भैया तू रोना शुरू कर, फिर हम रो लेंगे।
तो महाराज उसकी सहेली ऐसे रोई, कुछ लोग स्टाइलिश तरीके से रोते हैं, तो ऐसी रोई कि जिसको रोना था और जो रो रहे थे सब हंसने लगे ठाके मार के, बोलो राधे राधे। तो ये समस्या ना आवे इसलिए 7 दिन का कोर्स रोने के ऊपर ही होगा। तो जिसको संपर्क करना है उस पोस्ट में एड्रेस भी दिया था। लेकिन जो बाकी बिहारी के लिए रोना है इसे सिखाया नहीं जाता। ये रोना तो मेरी सर्वेश्वरी लाडली जू के विरह का प्रतीक है। कुछ लोग पूछते हैं कि मथुरा ये रहा, वृंदावन ये कौन सा दूर है, कृष्ण ब्रज में क्यों नहीं आए वृंदावन, और गोपियां मथुरा क्यों नहीं गई। अरे बावरो तुम कहाँ जानो विरह का प्रेम, विरह का अनुभव क्या होता है। जब विरह में आनंद आने लगे ना, शराबी को पता है कि शराब पीने से उसके गुर्दे खराब हो जाएंगे, मर जाएगा, लेकिन फिर भी पीता है। इन ब्रज गोपियों को पता है कि हमारा कन्हैया यहीं रहता है, निकट में जा सकती थी, लेकिन जैसे शराबी को शराब पीने में आनंद आता है, वैसे ही इन कृष्ण गोपियों को, कृष्ण पत्नियों को, कृष्ण के प्राण वल्लभाओं को कृष्ण की याद में रोने में ही आनंद आता है। महाराज अभी बताया ना कैसा स्वरूप है, बोला आत्माराम। आत्माराम क्यों कहा, बोले आत्मा तू राधिका तस्यु तयेव रमणादश, आत्मराम तया प्राज्ञे प्रोचेत गुणवेद भी। कृष्ण भगवान की आत्मा राधा रानी है, और राधा रानी के साथ रमण करने के कारण ही आत्मज्ञानी और रसिक जन इन्हें आत्मा राम कहते हैं। और एक स्वरूप और बताया आप्त काम। ये आप्त काम क्यों कहते हैं, बोले कामस्तु वांछितास्तस्यु गाओ गोपाश्च गोपिका नित्या सर्वे विहाराध्य आप्त कामस्तस्य तस्य वयम्। भगवान सभी की कामनाओं को पूर्ण करते हैं, इसीलिए इनका एक नाम आप्त काम है। एक बार प्रेम से बोलेंगे, धीरे बोलो। महाराज अब और ध्यान से सुनना भगवान की लीलाओं का वर्णन। भगवान की 2 प्रकार की लीलाएं हैं, एक वास्तविक लीला और एक व्यवहारिक लीला। वास्तवी तत्स्वविद्या जीवानां व्यवहारिकी आद्यां विना द्वितीया नाद्यागा क्वचित्। जो वास्तविक लीला होती ना उसे भगवान के रसिक प्रेमी ही देख सकते हैं, उनके अलावा उस लीला को कोई देख नहीं सकता। और जो व्यवहारिक लीला होती उसे हम देखते हैं, जैसे सड़क चल रही है, कथा हो रही है, सब कुछ ये सब दिख रहा है हमें, ये व्यवहारिक लीला है भगवान की। लेकिन जो आप समझ रहे हो ना, जैसे देवराज सत्संग हॉल है या बड़े बड़े आश्रम है, महल है या होटल है, कि ये वृंदावन है, सत्य कहें तो ये वृंदावन नहीं है। क्योंकि हम व्यवहारिक आंखों से वृंदावन देख रहे हैं। जब सर्वेश्वरी लाडली जू हम पर कृपा कर देंगी ना, हमें प्रेम के नेत्र प्रदान कर देगी, तब हमें ये ईंट पत्थर से बने मकान दिखाई नहीं देंगे, हमें वो दिखाई देगा जहां नित्य रास करती हैं राधा रानी। उस निकुंज वन, उस वृंदावन, उस गोलोक धाम का दर्शन हमें हो जाएगा। एक बात और, वास्तविक लीला के बिना व्यवहारिक लीला नहीं हो सकती, लेकिन व्यवहारिक लीला के बिना वास्तविक लीला हो सकती है। समझो कैसे।
भगवान ने जब भगवान धराधाम पर थे, जो लीलाएं आमतौर पर सबके साथ की, कंस को मारा, ये करा, वो करा, ये व्यवहारिक लीला है। और जो गोपियों के साथ रास किया वो वास्तविक लीला है। अब वास्तविक लीला के लिए भगवान धरती पर आए। यदि वास्तविक लीला नहीं होती तो व्यवहारिक लीला नहीं होती, लेकिन व्यवहारिक लीला हो न हो, वास्तविक लीला फिर भी होती है। कंस मरे न मरे, दूसरा काम हो न हो, लेकिन वास्तविक लीला अपने ढंग से चलती रहती है। बोलो राधे राधे। अत्रेव ब्रज भूमि सायत्र तत्त्वं सुगोपितम् भासते प्रेम पूर्णानां कदाचिदपि। सांडिल्य मुनि कहते हैं कि तुम जो देख रहे हो ना, किनसे? परीक्षित और वज्रनाभ से, कि तुम जो देख रहे हो, तुम कह रहे हो कि यहाँ भगवान ने लीला की लेकिन कुछ दिखता नहीं, जंगल है, कुछ नहीं है। जो तुम दोनों को दिख रहा है ना, वो व्यवहारिक लीला है, और जो मैं देख रहा हूं वो वास्तविक लीला है। जब भगवान कृपा कर देंगे तो तुम्हें व्यवहारिक नहीं, वास्तविक लीला का दर्शन यहाँ होगा। ये ब्रजभूमि वो ब्रजभूमि है जहाँ पर भगवान रास करते हैं। भगवान की वास्तविक लीला हमेशा गुप्त होती है, जिसे प्रेम पूर्ण हृदय वाले रसिक जन ही युगल सरकार की कृपा से देख सकते हैं। एक बात, भगवान अवतार जब लेते हैं तब अनेक भक्तजन, जब अनेक भक्तजन उनकी भगवान की व्यवहारिक लीला में सम्मिलित होते हैं। और भगवान के भक्तजन भी तीन प्रकार के हैं। कौन कौन से? एक है अंतरंग। अंतरंग किसे कहते हैं? ये भगवान के पार्षद होते हैं, जिनका भगवान से कभी वियोग नहीं होता। दूसरे होते हैं जो भगवान को सिर्फ पाना चाहते, इसके अलावा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ भगवान को पाना है। और भगवान को पाने के लिए वो अंतरंग में जाना चाहते हैं। और महाराज जो तीसरे होते हैं उन्हें कहते हैं देवता। इन्हें भगवान की वास्तविक लीला से कोई मतलब नहीं होता। ये तो अवतार लेते हैं, भगवान की मदद करते हैं और फिर अवतार लेके चले जाते हैं। इसीलिए जब द्वारिका में वो युद्ध हुआ था ना, जिसमें आपस में बेटा मर गए, वो बेटा मरे नहीं, भगवान की लीला थी सभी देवताओं को पुनः स्वर्ग भेजने की। और जिन्हें भगवान को पाने की इच्छा होती है उन्हें भगवान अपने निज परिकर में सम्मिलित कर लेते हैं और उन्हें स्थायी रूप से वृंदावन का वास दे देते हैं। बोलो राधे राधे। और जो नित्य पार्षद हैं वो भगवान की गुप्त लीला में सहभागी होते हैं, उन्हें कोई देख नहीं सकता। आज भी आप मदन टेर चले जाओ, निधिवन चले जाओ, सेवा कुंज चले जाओ, इन जगहों पर आज भी रसिक जन बैठे हुए हैं, भजन कर रहे हैं, लेकिन हम और आप उन्हें देख नहीं सकते। मुझे पता है उस दिन जब हम लोग निधिवन गए थे, हमारे साथ कुछ भक्त भी थे और बहुत से भक्त और भी थे। हमने कहा जब परिक्रमा वहां की दर्शन की पूरी हो रही थी कि भैया इस निधिवन की थोड़ी सी रज लो, तिलक लगाओ और कुछ रज अपने मुख में रख लो, ताकि हमारे पाप कम हो और प्रेम जागृत हो। तो जो प्रेमी थे उन्होंने तो एक बार कहा नहीं कि लिया और मुख में रख लिया। कई तो इतने रसिक थे मुट्ठा भर के महाराज तिलक लगा लिया। लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जिनको शर्म आ रही थी, उनको वो रज नहीं लग रही थी, उन्हें वो रज नहीं दिख रही थी। उन्हें क्या दिख रही थी? मिट्टी दिख रही थी। और मिट्टी को मुख में नहीं रखा जाता।
सांडिल्य मुनि ने कहा, फिर बताया कि कौन सी जगह कहाँ है। गोवर्धने दीर्घपुरे मथुरायाम महावने नंदग्रामे बृहत्सानोकारा राज्यस्तस्य। गोवर्धन, जो गोवर्धन पर्वत था उसका पुनः स्वच्छता अभियान चलाया। जो भी वहां पर अवांछित चीजें थी उन्हें हटाया और उसे दर्शन करने योग्य वहां व्यवस्था की। दीर्घपुरी, जिसको डीग कहते हैं, ब्रज में ही है। मथुराया, मथुरा का पुनर्जीर्णोद्धार करवाया। महावन, गोकुल को ही महावन कहते हैं, उसका उद्धार करवाया, उसका प्राकट्य करवाया। नंदीग्राम, नंदगांव, आज हम लोग दर्शन करेंगे ना इन जगहों के। बृहत्सानु, बरसाना, बरसाना का भी व्यवस्थित ढंग से कार्य करवाया। इन नगर को बसवाया, कुंडों का जीर्णोद्धार करवाया, मंदिर बनवाए, सरोवर और घाट बनवाए। महाराज इसके बाद भगवान की कृपा से उनको इन सब का दर्शन हुआ। इसके बाद सूत जी कहते हैं कि सांडिल्य मुनि के जाने के बाद इन राजाओं ने, परीक्षित और वज्रनाभ ने सभी को बसाया और महाराज कुंड, सरोवर, देवालय इत्यादि का निर्माण करवाया और कई विग्रह नाम भी दिया है। गोविंद हरिदेवादि स्वरूपारोपण, गोविंद देव और हरिदेव इत्यादि दिव्य विग्रहों को प्रकट करके ब्रज की पावन भूमि पर पुनः स्थित करवाया। एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो महाराज ये थी लीलाएं ब्रज की। एक बहुत सुंदर लीला है महाराज। एकदा कृष्ण पतन्यस्तु श्री कृष्ण विरहातुरः कालिंदी मुदितावीक्ष। महाराज एक बार कृष्ण पत्नियां 16,000 पत्नियां यमुना जी के किनारे गई और कहने लगी कि बहन बुरा न मानो तो एक बात पूछें। बोले हाँ पूछो। बोले हमें ये बताइए कि हम सबके पति कृष्ण हैं, कृष्ण चले गए, उनके वियोग में हम आंसू बहा रही हैं, लेकिन आप प्रसन्न हैं क्यों, ऐसा क्यों? तो यमुना मैया मुस्कुराती हैं और कहती हैं, क्या कहती हैं कि हे मेरी बहनों, तुम इसलिए दुखी हो कि तुम्हें लगता है कि कृष्ण चले गए हैं, और मैं प्रसन्न इसलिए हूं क्योंकि मुझे लगता है मेरे सांवरिया मेरे साथ रहते हैं, मेरे साथ है। बोले कैसे लगता है तुम्हें? बोले इसलिए लगता है कि मैं नित्य राधा रानी के चरणों की सेवा करती हूँ। यदि तुम भी राधा रानी के चरणों की सेवा करोगी तो तुम पर भी राधा रानी कृपा करेंगी। महाराज आगे यमुना मैया कहती है कि तुमसे पता है ठाकुर जी शादी क्यों की? बोले किस लिए की? बोले इसलिए की क्योंकि तुम राधा रानी का ही अंश हो। महाराज स एव सास सेवास्ति वंशित प्रेम रूपिका श्री कृष्ण नख चंद्रालि संगा चंद्रावलि स्मृता। कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है, और इन दोनों का प्रेम ही बंसी है। और जो भगवान राधा रानी के जो प्रिय हैं, राधा रानी की प्रिय सखी चंद्रावली है, उस चंद्रावली का नाम चंद्रावली इसलिए पड़ा क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के चंद्र रूपी नखों की सेवा नित्य प्रति करती है। बोलो राधे राधे। तो बोले मुझे कैसे दर्शन होगा? तो कहने लगी कि आप सब उद्धव जी के सानिध्य में जाइए और उनके श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा सुनिए। तो कृष्ण पत्नी कहती उद्धव जी तो बद्रीनाथ गए हैं। बोले उद्धव जी बद्रीनाथ गए तो हैं, लेकिन वो एक स्वरूप से गोवर्धन के पास कुसुम सरोवर के निकट बैठे हैं। देखा कुसुम सरोवर? दिखाया था ना हम लोगों ने आपको। कुसुम सरोवर जहां पर
राधा कुंड से 2 से 3 किलोमीटर पहले पड़ता है, और कुसुम सरोवर से भी 1-1.5 किलोमीटर वो स्थान पड़ता है जहाँ उद्धव जी ने कथा गाई थी। मैंने आप लोगों को बताया जो मेरे साथ थे कि उद्धव कुंड है, ये बताया था ना कि ये उद्धव कुंड है। उसी उद्धव कुंड के निकट कथा उद्धव जी ने कृष्ण पत्नियों को सुनाई। तो महाराज सभी गोपियां और कृष्ण पत्नियां गई उद्धव कुंड की ओर और वहां जाकर संकीर्तन करने लगी। आइए 2 मिनट हम भी संकीर्तन करें, जिस संकीर्तन को सुनकर उद्धव जी प्रकट हुए थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है। भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, बोलो नहीं मैं भी तुम्हारा। निष्काम हो के दिन रात गाऊं, निष्काम काम हो के मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नाता भला क्या जग से हमारा, नाता भला क्या जग से हमारा, नाता भला क्या जग से हमारा। नाता भला क्या जग से हमारा। आए यहाँ क्यों क्या कर रहे हैं, आए यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इसलिए सोचो विचारो हरि को पुकारो, सोचो विचारो हरि को पुकारो। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एक बात बताओ, जिन्हें अपना मानते हो क्या वो तुम्हारे अपने हैं? बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा नहीं, रुपया छोटा होता है,
बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा पिंक रुपया 2000 वाला। महाराज, जिनको हम अपना समझते हैं, पत्नी दहली तक, समाज रिश्तेदार शमशान तक जाते हैं, लेकिन प्रभु की कृपा और किया गया भजन तुम्हें लोक ही नहीं परलोक तक साथ देता। इसलिए जिनको अपना समझते हो समझो, उसमें कोई इंटरफेयर मत करो, लेकिन जो सबसे ज्यादा अपना है उसे तुम भूले बैठे हो। तुम दुखी क्यों रहते हैं? हम लोग दुखी क्यों रहते हैं? क्योंकि हम ये है ना, ये दिमाग भगवान में लगाते हैं और जो दिल है वो रिश्तेदारों में लगाते हैं, जबकि होना उल्टा चाहिए। ये दिल बांके बिहारी में लगे और ये दिमाग दुनिया में लगे। वो एक कहीं पढ़ा था कि हम क्या शरीफ हुए, दुनिया बदमाश हो। हम लोग जितना सहज सरल होते हैं, लोग उतना, मालवा में कहते हैं, माथा चढ़ जाते हैं। इसीलिए चाणक्य नीति कहती है कि सठे साठ्यम समाचरित, कि जो दुष्ट है उसके सामने दुष्ट बनो। यदि कुत्ता काटता है, हम लोग कहते हैं कुत्ता काटे तो कुत्ता बनो, नहीं, कुत्ता नहीं बनना। यदि कुत्ता काटे तो कुत्ते को ही मार डालो, क्योंकि आज इसने काटा है तो उसको जब तुम मारोगे, 2 डंडे दोगे, तो तीसरे दिन वो देख लेगा, दूसरा नहीं काटेगा। मतलब यदि किसी ने तुम्हारा अनादर किया है, 4 बातें सुना दोगे तो दूसरा। इस दुनिया में आप जंगल देखते होंगे, पेड़ वही काटे जाते हैं जो सीधे होते हैं, टेढ़े मेढ़े पेड़ पौधों को कोई हाथ नहीं लगाता। हम लोग सीधे होते हैं, कोई भी हमें चला जाता है, लेकिन जब हम टेढ़े हो जाएं तो दुनिया सीधी हो जाती है। कहते हैं सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। सीधे बनना है तो बिहार जी के लिए बनो, वरना दुनिया के लिए टेढ़े बने रहो, तुम्हारा भला हो जाएगा। दुखी नहीं रहोगे, खुश रहोगे। सच्चे सगा है हरि हमारे, सच्चे सखा है हरि हमारे, सच्चे सखा है हरि हमारे, सच्चे सखा है हरि हमारे। मात पिता भाई बंधु प्यारे, माता पिता भाई बंधु प्यारे। इसलिए कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, रोज कहूंगा कि इन सबको छोड़ो, दोनों हाथ खड़े करो और एक ही बात कहो, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। संकीर्तन सुन के उद्धव जी का प्राकट्य हुआ, उद्धव जी प्रकट हुए, सारी व्यथा सुनी और 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा सभी कृष्ण पत्नियों और सभी भगवत भक्तों को श्रवण करवाई। बोलो राधे वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, तो 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा सुनाई।
और जब कथा सुनी तो कृष्ण पत्नियों का विरह दूर हुआ, क्योंकि उन्हें पता चल गया हमारे प्रियतम कहीं नहीं गए हैं, वो इसी धराधाम पर आज भी हैं। भगवान ने वरदान दिया था, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, मैं वृंदावन को छोड़कर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा। बोलो राधे राधे। जब मैं बिहारी जी के चमत्कार पढ़ता हूँ ना, तो सच कहता हूँ बहुत आनंद आता है कि क्या क्या लीलाएं हैं ठाकुर जी की। लगता है कि भगवान के घर देर तो है लेकिन अंधेर नहीं है। बिहारी जी की चक्की चलती धीमी है लेकिन पीसती बहुत बारीक है। जो अच्छे होते हैं उन पर मेरे बिहारी जी कृपा करते ही हैं, लेकिन दुष्टों पर भी अपनी कृपा करते हैं। आओ सप्तम दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करें। ये ब्रज महिमा थी। अब लेकिन कथा का मतलब परिवर्तन, जब तक हृदय में सब्सक्राइब करें गोपुत्र राजेंद्र कृष्ण जी महाराज के चैनल को, और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए